ठीक है, क्या? हाँ हाँ, कॉपी निकालो। क्वेश्चन दिया था कोई? नहीं दिया, इधर पे ही हो गया था ना वो। ठीक है, क्या क्या आंसर था उसमें? ए और सी। ठीक है, रिसीव बताओ रीजन क्या है, क्यों ए और सी आंसर होगा? अच्छा तुम आई नहीं थे, अरे गलत हो गया। ठीक है, कौन बता पाएगा विथ रीजन आंसर? कौन बताएगा कल वाले क्वेश्चन का विथ रीजन आंसर? कौन कौन बताएगा? लड़कियों में किसी का हाथ नहीं उठे, या तो कॉन्फिडेंस की कमी है, नहीं तो आते ही नहीं है। जेंडर इक्वलिटी कैसे आएगा, है नहीं? क्या है, तुम्हें इससे घटिया जोक नहीं मिला? चलो ठीक है, शिवांगी बताओ आंसर कल के क्वेश्चन का। उसमें ये बताना है कि कौन कौन से फिगर गलत है। भाई शांत बैठो। ए और सी गलत है, क्यों गलत है? ठीक है, कहाँ है सी वाला डायग्राम? ठीक है, ओके। ए वाला गलत क्यों है? नहीं, तो एक नंबर तो मिल जाएगा लेकिन एक नहीं मिलेगा। बेटा शांत हो जाओ। अरे आखिरी में बातें बंद करो, दिमाग लगाओ, काय गलत हो है। शिव परिवार तुम बता सकते हो क्या? कलाई नहीं आते। सूर्यांशु बताओ। हाँ ठीक है, उस वाले डायग्राम में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रही हैं और नेगेटिव से भी पॉजिटिव में जा रही हैं, तो दो रीजन है गलत होने के। ठीक है, देख लो डायग्राम। ए गलत होगा क्योंकि उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, साथ में पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव में जा रही है। बातें नहीं करो, ठीक है। और जो तीसरा वाला है वो क्यों गलत है? क्योंकि उसमें फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो, समझो। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। हाँ, अब इसमें जरा समझो। देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है वो इस पूरे चैप्टर का बेस है। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो, चाहे फोर्स का फॉर्मूला हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें जो होंगी वो एज अ बेस तुम्हारे पूरे चैप्टर में काम में आएगा। ठीक है, अब से जो टॉपिक्स आएंगे ये मेजर पोर्शन होगा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ज्यादातर डेरिवेशंस, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स अब इन पार्ट से आते हैं। ठीक है, इसके लिए तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड ही 2 से 3 डेरिवेशन है जो कि इस चैप्टर में है। समझ रहे हो? उसके बाद इधर पे खत्म नहीं होगा, इसके बाद भी आगे के चैप्टर्स में ये आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ लो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन कुछ है नहीं। डाइपोल का मतलब क्या होता है? दो पोलरिटी वाली चीज है ना। जैसे मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अपने अर्थ में भी दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, है ना। तो पोलरिटी का मतलब क्या होता है? दो अपोजिट एंड। पोलरिटी का मतलब क्या होता है? दो अपोजिट एंड। मतलब डाइपोल का मतलब है टू अपोजिट एंड। चार्ज में दो अपोजिट एंड कौन से होंगे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कहीं पे भी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आसपास रखा हुआ है तो वो डाइपोल बन सकता है। क्या बन सकता है? वो डाइपोल। लेकिन हर बार डाइपोल हो जरूरी नहीं। कब डाइपोल बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे उसके ऊपर अपन को बात करनी है। ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास में रखा हुआ है तो वो जो सिस्टम बनेगा दो चार्जेस का, ये सिस्टम कहलाएगा डाइपोल। क्या कहलाएगा? ये डाइपोल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों ने हाइपोथेटिकली कुछ भी ऐसे मान लिया। रियल लाइफ में भी इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक, है ना। अगर नमक का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होता है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। क्या बताओ? आयनिक कंपाउंड होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ऐसा बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। आया समझ में? क्या तो इसका मतलब ये डाइपोल बन सकता है। आया समझ में? क्या है ना। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब जहां पे अपन लोग क्या देखते हैं? आयंस देखते हैं। वो ज्यादातर किस कैटेगरी में आ सकते हैं? डाइपोल के कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज है Q1
और ये चार्ज कितना है Q2, ये पॉजिटिव Q1 है, ये कितना है माइनस Q2। क्या ये डाइपोल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो फिर यहाँ पे अपन को ये समझना है, ठीक है। अगर ये Q1 Q2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, कैसे हैं ये सेम मैग्नीट्यूड, मतलब अगर ये 1 कूलम है तो ये भी कितना हो -1 कूलम, तो उस कैटेगरी में ये डाइपोल बन सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अगर दो चार्जेस हैं जिनके नेचर कैसे हैं, एक दूसरे का अपोजिट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं एक दूसरे के बराबर, तो उस वाली कंडीशन में क्या बनेगा डाइपोल बनेगा। आया समझ में। और दूसरी कंडीशन क्या है डाइपोल होने के लिए कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, समझ रहे, मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा ना हो, मतलब बहुत ज्यादा पास में होना चाहिए। आया समझ में क्या, ठीक है। तो पहले डाइपोल की डेफिनेशन लिख लो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वो एक सिस्टम है दो चार्जेस का जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं और जिनका नेचर कैसा है एक दूसरे के अपोजिट है, और साथ में उनके बीच का सेपरेशन कैसा है बहुत ज्यादा छोटा है। इसका डायग्राम देखो, एक चार्ज लेट करा हुआ है पॉइंट चार्ज -Q और एक पॉइंट चार्ज लेट करा हुआ है +Q। ये क्या बनेगा डाइपोल बनेगा जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कैसा होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा। मैग्नीट्यूड में बराबर लिया हुआ है, ये Q है तो ये भी कितना है Q, लेकिन अगर ये माइनस का तो ये प्लस का, अगर ये प्लस का तो ये माइनस का। आया समझ में क्या। अब यहाँ पे इनके बीच का जो सेपरेशन होगा डायग्राम देखो कैसे बनाओगे, एक -Q एक +Q लेना है, एक लाइन से इसको जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि +Q और -Q एक दूसरे को क्या कर रहा होगा यहाँ पे अट्रैक्ट, है ना, और अट्रैक्ट करेगा तो ये आपस में जुड़ के रहेगा। आया समझ में, जैसे सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से जुड़ के रहता है वैसे ही मान लो कि यहाँ पे ये भी जुड़ के रहेगा, तो -Q और +Q जुड़ेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या लेट करते हैं हम लोग 2a, क्या लेट करते हैं डिस्टेंस यहाँ पे 2a। वैसे तो डिस्टेंस है चाहे तो x लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लेना था, लेकिन क्या लेट करा हुआ है 2a। उसका रीजन है कि पहली बात तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है। कैसा डिस्टेंस है ये कांस्टेंट, मतलब ये चार्जेस अब इस जगह से आगे पीछे नहीं जाएंगे। आया समझ में क्या। और कांस्टेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस का सिंबल अपन लोगों ने कोई भी वेरिएबल का सिंबल नहीं बनाया, जैसे चाहते तो यहाँ पे r लिख देते है ना, लेकिन r नहीं लिखा क्योंकि r कैसा होता है ज्यादातर केसेस में वेरिएबल, तो वेरिएबल नहीं है ये जो इनके बीच का सेपरेशन है ये कैसा है कांस्टेंट, जिसकी वजह से डिस्टेंस को क्या लिया हुआ है 2a। अब देखो a भी ले सकते थे लेकिन क्या लिया हुआ है 2a, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जब यहाँ पे अपन लोग कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कुछ भी ड्राइव करेंगे, कोई भी डेरिवेशन, उसमें डिस्टेंसेस लेनी पड़ेंगी इस डाइपोल से। जैसे ये दोनों डाइपोल के वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या चाहिए अपन को डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, +Q से मेजर करना या -Q से, तो दोनों से ही नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो लाइन है इस लाइन के मिड पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी। कहाँ से मेजर होंगी, इस मिड पॉइंट से। इसको लेट कर लो, नाम दिया कितना O, तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 2a है तो आधा डिस्टेंस कितना होगा a, और ये भी आधा डिस्टेंस कितना होगा a। आया समझ में क्या, है ना। इस वजह से कितना डिस्टेंस लिया हुआ है 2a, क्योंकि जब डेरिवेशन बनेगा फाइनल एक्सप्रेशन जब आएगा तो उसमें ये डिस्टेंसेस हो सकता है आधे करके आ जाए, तो अगर a लेते तो हाफ करोगे कितना आएगा a/2, कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी, है ना, इस वजह से क्या लिया हुआ है डायरेक्टली 2a, आधा करोगे कितना आएगा a। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इस वजह से इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया है 2a। अब ये देखो 2a डिस्टेंस कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो चलो हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लो कि एक चार्ज है -6 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है +6 माइक्रोकूलम का, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और एक दूसरा चार्ज का सेटअप है वो भी -6 माइक्रोकूलम का है, +6 माइक्रोकूलम का है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट कर लो वो है कितना 1 माइक्रोमीटर। कितना डिस्टेंस है इनके बीच का 1 माइक्रोमीटर। दोनों में से कौन डाइपोल हो सकता है, नीचे वाला। ऊपर वाला डाइपोल क्यों नहीं होगा, डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। एक और सेटअप है -6 माइक्रोकूलम का और एक सेटअप है +6 माइक्रोकूलम का, वही सेम सेटअप है चार्ज का, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 नैनोमीटर। अब कौन डाइपोल होगा, दोनों ही हो जाए, बताओ। तुमने देखो इन दोनों को हमने दिया सेटअप, इन दोनों समझो, देखो इन दोनों का सेटअप दिया हुआ है तो तुमने बोला कि ये हो जाएगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, छोटा। ये समझ पा रहे हो सब लोग। सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 मीटर, है ना। सबसे छोटा कौन सा डिस्टेंस हुआ ये। जब हमने तुमको ये दोनों दिया तो तुमने इसको सिलेक्ट कर लिया, बोले ये डाइपोल होगा, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस कम। फिर हमने मान लो इसको दे दिया तो तुम बोले तो फिर ये भी हो सकता है ना। अब तुम क्योंकि ऊपर वाला बोल चुके कि वो भी है तो फिर तो बोले दोनों हो जाएंगे,
समझे। अब लेकिन मान लो हम दे दो तुम्हें एक और सेटअप, बोले 6 माइक्रोकूलम का माइनस का और प्लस 6 माइक्रोकूलम का, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो 50 सेंटीमीटर। अब तुम कहां लोगे, जो वाले होगा बताओ। तो यहाँ पे जो स्मॉल डिस्टेंस लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, ऐसे बोलवे के लाने डेफिनेशन में तो अपन यही बोले हर बार कि सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, लेकिन वो स्मॉल डिस्टेंस का मतलब क्या है, कितना स्मॉल बताओ। तुम बोलो अगर मान लो 5 सेंटीमीटर तो हम 1 सेंटीमीटर बोल दें, तुम बोलो 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर बोल दें, है ना। तो छोटे तो कितना छोटा, समझ रहे क्या। तो वो चीज कहीं पे भी डिफाइन नहीं हो, कहीं पे भी डिफाइन नहीं अच्छे से, है ना, मतलब डेफिनेशन में तो डिफाइन नहीं है। तो कैसे पता चले कि जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है वो सफिशिएंट है उसको डाइपोल कहने के लिए। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में फिर ये डाइपोल नहीं कहलाएगा, उस कंडीशन में फिर ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उस कंडीशन में केवल क्या है, फिर ये 2 पॉइंट चार्जेस, एक पे चार्ज नेगेटिव है एक पे चार्ज पॉजिटिव है। आए समझ में क्या। लेकिन अगर डिस्टेंस छोटा है तब क्या कहलाएंगे, फिर ये डाइपोल, और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर अलग आएगी। अभी तक तुम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है 2 पॉइंट चार्ज या 3 पॉइंट चार्ज में, वो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उससे डाइपोल का एक्सप्रेशन कैसा आता है, अलग, ठीक है। और वही यहाँ पे क्या करेगा, इस डिस्टेंस को डिफाइन करेगा। देखो समझो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस इतना छोटा है कि इस डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आए वो अगर 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, तब वो डिस्टेंस कहलाती है स्मॉल डिस्टेंस, और ये कहलाता है डाइपोल। समझे। अगर ऐसे 2 चार्ज रखे हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये आती है 1/r² के प्रोपोर्शनल, जो कि तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, E = 1/4πε0qr², यही फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना। तो अगर ये ऐसा फॉर्मूला तुमको दिखाई देता है और वैसे ही तुमको चार्ज दिए, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, तब फिर वो डाइपोल नहीं होगा, तब फिर वो क्या होगा, नॉर्मल 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। लेकिन अगर इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आती है 1/r³ के, तब फिर बोला जाएगा कि ये जो सिस्टम है ये कौन है, डाइपोल है। आया समझ में क्या। तो स्मॉल डिस्टेंस कब तक नहीं बोलोगे, जब तक दोनों चार्जेस के वजह से मिलके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल ना आए, तब तक फिर वो डाइपोल नहीं बोला जाएगा। क्लियर है सभी को स्मॉल डिस्टेंस का मतलब। बताओ, वैसे तो स्मॉल कितना भी स्मॉल हो सकता है, लेकिन तब तक स्मॉल नहीं बोलेंगे जब तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल ना हो जाए, समझ रहे। अगर 1/r² के प्रोपोर्शनल है तो फिर वो डिस्टेंस बड़ी है और फिर वो डाइपोल नहीं है, समझ रहे क्या। डाइपोल तभी कहलाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आए, 1/r³ के। क्लियर है सभी को। एक बेसिक डेफिनेशन दिमाग में बिठा लो कि डाइपोल केवल कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल आएगी। आया समझ में क्या। जब डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तब देखोगे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के ही प्रोपोर्शनल आएगी भी, ठीक है। तो ये पॉइंट करके लिख लो। ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, बीच का डिस्टेंस 2 है। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के। इतने तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस डाइपोल की डायरेक्शन होती है, क्या होती है, डाइपोल की डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे जो डाइपोल बनेगा, इस डाइपोल में डायरेक्शनल एस्पेक्ट है, समझो अब इस बात को। यहाँ पे ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो डिपेंड करेगी कि ये डाइपोल किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है। किस पे डिपेंड करेगा, ये डाइपोल किस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, ठीक है। कैसे, जैसे अगर मान लो ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालोगे, अगर तुम इस डाइपोल को ऐसे टिल्ट करा दो तो उसकी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। अगर ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, और अगर ये डाइपोल को ऐसे रोटेट करा दो, ऐसे घुमा दो या ऐसे घुमा दोगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल में एक डायरेक्शन का भी एस्पेक्ट होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक क्वांटिटी और अपन डिफाइन करते हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है उसका, डाइपोल मोमेंट। जब भी कोई भी चीज घूमती है और उसके घूमने से उसका कोई इफेक्ट जुड़ा होता है तो उसको क्या नाम देते हैं अपन लोग, मोमेंट। क्या नाम देते हैं उसको, मोमेंट। जैसे रोटेशनल अगर पढ़ा होगा तो उसमें था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, डाइपोल अगर घूमेगा तो डाइपोल के घूमने से उसके आसपास की फील्ड में चेंज होगा, तो यहाँ पे अपन ने उसको क्या नाम दिया, डाइपोल मोमेंट। आया समझ में क्या। तो अब अपन को जो अगली क्वांटिटी डिफाइन करनी है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो हेडिंग डालो, डाइपोल मोमेंट। अब देखो समझो, ये जो डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है पी वेक्टर। क्या सिंबल होता है इसका, पी वेक्टर, ठीक है। आगे एक और पी वेक्टर आएगा जिसकी वजह से अपन लोग डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है उसको स्मॉल पी बनाएंगे। क्या बनाओगे इसको, स्मॉल पी वेक्टर, ठीक है।
मोमेंटम से कंफ्यूज नहीं होना, मोमेंटम का भी स्मॉल p होता है और वो भी किसके बराबर होता है, m इंटू v। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे अपन को मोमेंटम की जरूरत कोई है ही नहीं, बताओ कहीं पे मोमेंटम आने वाला है नहीं, तो इस वजह से क्या सिंबल यूज कर लिया, p सिंबल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है, p होता है। और ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये डिफाइन होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। देखो समझो, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये दो चार्ज दिए हुए एक प्लस माइनस है ना, तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दो, मैग्नीट्यूड रखोगे तो बराबर ही होगा, बताओ ये प्लस 6 कूलम माइनस 6 कूलम, तो तुम्हें 6 के मल्टीप्लाई करना है, आए समझ में क्या, और मल्टीप्लाई करना है साथ में उसके बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लिया हुआ है 2 है, ए नहीं लेना है, कितना लेना है 2 है। तो यहाँ पे ये जो डाइपोल मोमेंट होगा ये किसके बराबर आएगा, डाइपोल मोमेंट बराबर आएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, तो q इंटू 2 है, इतना हो जाएगा क्या, है ना। अब यहाँ पे आगे समझो, ये क्या है, वेक्टर है, और यहाँ पे ये जो q है ये कैसा है, स्केलर, और 2a कैसा है, स्केलर, वो भी डिस्टेंस है ना। तो ये दोनों स्केलर है, लेकिन दोनों स्केलर का मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर तो नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन देने के लिए अपन को कोई अलग से वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, समझे क्या। लेकिन डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो यही होगा, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो ये वैल्यू बदले ना और डायरेक्शन भी बता दो, तो कौन से वेक्टर की हेल्प लोगे, यूनिट वेक्टर। कौन से वेक्टर की हेल्प लोगे, यूनिट वेक्टर। बस बात यह है कि डायरेक्शन देनी है, समझ रहे। अब डायरेक्शन दो ही है, अगर ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो या तो ऐसे बोल दो कि इसकी डायरेक्शन ये है ना, या तो ये बोलोगे कि इसकी डायरेक्शन ये है ना, ये दो ही तो डायरेक्शन हो सकती है, बताओ। तो यहाँ पे या तो डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, या तो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो बाय कन्वेंशन डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या डायरेक्शन होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिमाग में आता है कि बोले पॉजिटिव से नेगेटिव ले लेते हैं, यानी पॉजिटिव अच्छा नेगेटिव बुरा, है नहीं, ये याद है सबके दिमाग में। लेकिन ना, उल्टे चलेंगे अपन, कहां से कहां लोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आया समझ में क्या, है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है p वेक्टर। आया समझ में क्या, है ना। तो p वेक्टर तो ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शन देनी है तो क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे p वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर ले लो। किसका यूनिट वेक्टर ले लो, p वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर ले लो, क्योंकि वो तो इसी की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे p कैप से। कैसे मल्टीप्लाई करा देंगे, p कैप। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाना है, ये क्रॉस का मतलब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि दो स्केलर के मल्टीप्लाई कराने के लिए तुम डॉट लगा दो चाहे क्रॉस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे लेकिन डॉट लगा दिए बस इतने से। तो ये p वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, q इंटू 2a p कैप, या इसको ऐसे लिखते हैं पर लोग ज्यादातर 2aq, क्या लिखते हैं इसको, 2aq डॉट p कैप। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखे दे रहा है, बाई कन्वेंशन। ठीक है, अब आगे समझो, ये इसके ऐसा यूनिट बनाओ इधर से, क्या होगी डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट। देखो 2a इंटू क्यू है, मतलब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई चार्ज से करा रहे हो, तो यूनिट क्या होगी यहाँ से, कूलाम इंटू मीटर, है ना। तो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी, कूलाम इंटू मीटर। सिंबल क्या बना दोगे इसका, सिंबल क्या बनेगा, c डॉट m। क्या बनेगा इसका सिंबल, c डॉट m। ठीक है, क्या मीटर कूलाम भी बोल सकते थे इसको, बताओ, बोला जा सकता है ना। लेकिन वहां पे अगर लिखोगे तो mc लिखना पड़ेगा, और स्मॉल m का मतलब क्या होता है, मिली, तो फिर वो क्या हो जाता है, मिली कूलाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से c पहले लिखेंगे, m बाद में। आया समझ में क्या, क्या c डॉट m लिखा हुआ है ना, नहीं सेंटीमीटर से क्या कंफ्यूज हो, अब ऐसे तो फिर जीवन भर कंफ्यूज हो ही रहो। और सेंटीमीटर से कंफ्यूज इस वजह से भी नहीं होगे क्योंकि सेंटीमीटर का c स्मॉल होता है। कहीं कॉपी पे लिखो, दिखाई नहीं देता, मैं स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर है, तुम नहीं देखते, लेकिन जो किताबें लिखाते हैं वे देखा जाए, वे सी कैपिटल ही बना है, कहे उन्हें तो इतनी अकल है। तो फिर क्या डाइपोल, हाँ एक बार और बता दे, अभी हाल बता रहे, एक बार इसकी वो सीजीएस यूनिट और लिखे दे रहे। बेटा शांत हो जाओ, सीजीएस यूनिट इसकी कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली पूछ लेते हैं, बेटा शांत हो जाओ। सीजीएस यूनिट कभी यूज नहीं होती है, लेकिन पूछ लेते हैं सीजीएस यूनिट क्या होती है। सीजीएस यूनिट का मतलब क्या होता है, सीजीएस यूनिट का मतलब है कि सेंटीमीटर ग्राम वगैरह में मेजर करोगे, है ना। तो जब सेंटीमीटर वगैरह में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसकी जो ऐसा यूनिट वो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डिवाई।
क्या होती है इसकी, डिवाई। ठीक है, ये होती है। और हाँ, नॉर्मल कोई भी डाइपोल जो होता है उसकी डाइपोल मोमेंट की रेंज होती है 0 से लेके 11। अगर याद करना है तो करो, नहीं तैसी तैसी में जान दो, है नहीं, अपने काम को बचने का। इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। हाँ, जिन्हें दोबारा देखने से एक बार देख लो डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखो, जब डाइपोल अपन लोग पढ़ते हैं तो डाइपोल की कैलकुलेशंस में एक क्वांटिटी बार बार रिपीट होती है, ऐसे इसको याद करो। जब भी डेरिवेशंस करोगे तो तुम देखोगे कि उस डेरिवेशन में कहीं ना कहीं घूम फिर के एक वैल्यू बार बार आती है, और वो वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो भी डाइपोल का चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उनके बीच का सेपरेशन, ये बार बार डेरिवेशन में आता है। तो इसको उठा के उन्होंने क्या नाम दे दिया, डाइपोल मोमेंट। या तो ऐसे याद करो, या तो दूसरा तरीका क्या है कि डाइपोल में डायरेक्शनल एस्पेक्ट है, मतलब डाइपोल जो है वो जब उसकी डायरेक्शन बदलते हैं, उसका ओरिएंटेशन बदलते हैं, तो उसके आसपास की फील्ड में चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि उसके रोटेशन से उसकी फील्ड जुड़ी है, समझ रहे हैं। या फिर वो अपने आसपास कोई दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है या टॉर्क लगाता है, तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी होती हैं, उसके रोटेशन से, ओरिएंटेशन से। और जब ऐसा होता है तो अपन लोग वहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या होता है, मोमेंट। अब डाइपोल का इस वजह से क्या नाम रख दिया, उसका डाइपोल मोमेंट। आया समझ में क्या, जो कि क्या बताएगा, डाइपोल की डायरेक्शनल एस्पेक्ट बताएगा कि डाइपोल कौन सी डायरेक्शन में रखा हुआ है, समझ रहे क्या। क्योंकि अगर तुम्हें केवल डाइपोल अकेला दे दो और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालने को बोले, तो तुम्हें कैसे पता कि ये डाइपोल ऐसे रखा कि ऐसे रखा कि ऐसे रखा या फिर ऐसे रखा। तो इसकी ओरिएंटेशन बताने के लिए कौन सा टर्म लेके आए अपन लोग, डाइपोल मोमेंट, समझ रहे। ये अपने तरफ से बनाया हुआ है, ये कुछ है नहीं, अपने तरफ से बना दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बना दिया, 2n2q, क्योंकि ये डेरिवेशन में जब बार बार आता है तो उसके जगह पे अपन लोग केवल एक सिंबल यूज कर देंगे, क्या, p, समझे क्या। तो इस वजह से यहाँ पे एक नया अपन लोगों ने डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला बनाया डाइपोल मोमेंट का। ऐसा यूनिट इसकी है कूलम मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या है, डिवाई। ठीक है, नॉर्मल रेंज जो होती है वो डाइपोल की जो होती है नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की, वो कितनी होती है, 0 से लेके 11। याद करना है तो करो, डिवाई में होती है 0 से लेके 11, ठीक है, ऐसा ही मैंने। चलो अब आगे समझो, देखो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो कि डाइपोल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल्स, ठीक है, देखो समझो। एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल में आ जाएगा वाटर, H2O। पानी जो होता है वो कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है, पोलर। ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, है ना। पोलर पोलर अट्रैक्ट करते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर, है नहीं, पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, ऐसा है ना, ठीक है। देखो तो H2O जो होता है वो क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल, मतलब ये भी कैसा होता है तुम्हारा, इसमें डाइपोल होता है। जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं, 3, समझ रहे। ये भी बताएंगे कि 3 एटम में फिर भी ये डाइपोल हो जाएगा, कैसे होगा वो बताएंगे। देखो समझो, इसके अलावा एग्जाम्पल इसका होता है सोडियम क्लोराइड इन फ्री स्टेट। ये चीज याद कर लो, सोडियम क्लोराइड इन फ्री स्टेट। सोडियम क्लोराइड जो है वो डाइपोल में नहीं आता है। सोडियम क्लोराइड की फ्री स्टेट किस में आती है, डाइपोल में। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि अगर सोडियम क्लोराइड अकेला बोल रहे हो तो तुम बोल रहे हो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, पथरा, घरे जो खाते हो, समझ रहे। तो घर पे जो खाते हो वो सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में होता है तुम्हारा, क्रिस्टल फॉर्म में। और क्रिस्टल फॉर्म में सोडियम क्लोराइड जो होता है वो केवल एग्रीगेशन ऑफ चार्ज होता है, और उसका नेट चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को कैंसिल करता है, नेट इफेक्ट एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल। तो इसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्म में सोडियम क्लोराइड डाइपोल नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें से एक सोडियम और एक क्लोरीन निकाल के बाहर लेके जाओ, या ऐसे बोलो कि उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर दो, मतलब नमक को वेपर में कन्वर्ट करा दो, लेकिन वो वेपर में आयंस अलग अलग ना हो, तो वह उस स्टेट को क्या बोलते हैं अपन लोग, फ्री स्टेट। और उसमें जो सोडियम क्लोराइड है वो किस में आता है, डाइपोल में आता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये भी इसमें डाइपोल में ही आता है, ठीक है। ये ATC करके इधर पे खत्म कर देना। क्या आयन में चेंज नहीं, मतलब जैसे जब वेपर स्टेट में किसी गैस को कन्वर्ट कराते हो जो आयनिक है, तो उसमें क्या होता है, आयन्स एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, यही तो होगा ना। वो प्लाज्मा स्टेट में आ जाते हैं, तो प्लाज्मा स्टेट में लेके नहीं आना है, समझ रहे, क्योंकि फिर तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, समझ रहे। सेपरेशन बढ़ाना नहीं है, सेपरेशन तो कैसे रखना है, छोटा, तो मतलब अट्रैक्ट भी करें लेकिन अलग भी हो जाए, तो वैसी स्टेट चाहिए घर पे। ठीक है, लग गया, ठीक है। अब आगे समझो, अब हेडिंग इसी में सब हेडिंग डालो, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी के बेसिस पे, डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना है।
ये केमिस्ट्री में शायद तुम पढ़ चुके होगे। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, देखो समझो, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना? तो कोई एक लोग बता दो कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। हाँ, कोई एक लोग बता दो, यथार्थ हाथ उठाएं, इनके अलावा और को हाथ उठा रहा हो। ठीक है, उत्कर्ष, ओके बताओ चलो। जब किसी के दो मॉलिक्यूल्स में अगर दो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बनता पोलैरिटी जनरेट होती है। अगर हो जाए तो पोलर, ना हो तो अगर सेम काइंड की हो तो नॉन पोलर, और अलग-अलग होंगे तो यही जाने का बोल रहा है। हाँ देखो, चलो तुम बोलो। तुम लोगों से जैसे अगर हम कौन केमिस्ट्री को सवाल पूछते हैं जो फिजिक्स में हो, तो तुम्हारे वो अब्बा जब्बा वाली नहीं है वो मूवी, वहाँ है वो वैसी भाषा बोलने लगा तो समझी में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। अच्छा, और कोई भाषा, डिफरेंट लैंग्वेज यानी? देखो समझो, छोड़ो फिजिक्स पे लौट के आ जाओ, जो वास्तव में डेफिनेशन है उसको जानो। देखो समझ का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड ना करें। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड ना करे, ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पोलर मॉलिक्यूल। या ऐसे भाषा में याद कर लो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो। ठीक है, सबसे सिंपल भाषा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब क्या है कि उनमें पोलैरिटी है, और पोलैरिटी होने का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल है वो क्या है? वो डाइपोल। अगर वो डाइपोल है तो उनका डाइपोल मोमेंट जीरो थोड़ी ना होगा। बताओ, अपन ने डाइपोल पढ़े अभी, डाइपोल की कंडीशन क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में क्या हो? एक छोटा सा सेपरेशन हो। यही तो पढ़ा हुआ है ना। अगर उनके बीच में सेपरेशन है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या उनका डाइपोल मोमेंट आएगा? कुछ ना कुछ, है ना? क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? 2n2q, यही तो फॉर्मूला है। अगर उनके बीच में सेपरेशन है, चार्ज है, तो मल्टीप्लाई करोगे, कुछ तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी। समझे क्या? तो कोई भी मॉलिक्यूल डाइपोल तभी होगा जब उसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? नॉन जीरो। और ये चीज कब पॉसिबल है? जब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है। समझ रहे? अगर दूर नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर बैठे होंगे, तब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। तब तो उस केस में डाइपोल मोमेंट भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो फिर वो हो जाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझे क्या? आया समझ में? ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन पहले। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसा हो उनका? नॉन जीरो। ये जो एग्जांपल्स डाइपोल के लिखे हुए हैं, वाटर, HCl और NaCl, ये सब किसमें आते हैं? तुम्हारे डाइपोलर मॉलिक्यूल्स में ही आते हैं। ठीक है, इसमें से पानी का एग्जांपल ये ले रहा था ताकि तुमको समझ में आ जाए। अपन को केमिस्ट्री तो पढ़ने नहीं, अपन को तो पढ़ना है कि जाके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क वगैरह ये सब रामायण कितनी हुआ है नहीं? तो उसके लिए अपन लोगों को मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, केवल तुमको एक समझना है कॉन्सेप्ट क्या होता है पोलर और क्या होता है नॉन पोलर, क्योंकि सेकंड चैप्टर में दोबारा आएगा, तब ये बहुत सारे इकट्ठे आएंगे। समझ रहे? अभी तुम एक एक पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर में इनको पूरे मतलब पूरा मटेरियल इन्हीं चीजों से बना होगा। समझ रहे? तो वहां पे ये दोबारा से आएंगे। अभी लेकिन देखो इसका एग्जांपल, पानी का एग्जांपल है, तो पानी में कितने एटम है? 3 एटम है ना? ये कैसे जुड़ा होगा? इसमें एक ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में, है ना? एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, एक और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में। इसका स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है ऑलमोस्ट, है ना? केमिस्ट्री में शायद शेप तुमको याद भी होगी कि पानी के मॉलिक्यूल की शेप इसी तरीके की होती है ना? अब यहाँ पे जो पानी का मॉलिक्यूल है, इस पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। लेकिन पूरा होता है या पार्शियल? पार्शियल। तो कैसा होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव कितना है? 2 नेगेटिव। कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है। ये आता है क्या? है ना? तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 पार्शियल में नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कितना है? 1, है ना? ऐसे बोल सकते हो। अब जरा हमको एक ही बताओ, इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो तो एक जगह पे है, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज एक जगह है, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज 2 जगह पे फैला है। तो क्या ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है
ये पॉजिटिव चार्ज का नेट इफेक्ट कहीं बीच में होगा, बताओ, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे है, तो नेट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बीच में ही तो जाएगा, है ना। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर वो कहाँ पे है, इस जगह पे है। कितना है ये, प्लस डेल कितना हो जाएगा, +2 डेल, है ना। क्या ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गए, क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के, है ना। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में देखो क्या है, थोड़ा सा सेपरेशन, तो ये क्या बन गया, डाइपोल। आया समझ में क्या, तो ये कहलाएगा तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब नॉन पोलर का लिख लो ऐसे ही, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें लिख लोगे मॉलिक्यूल्स इन विच, चलो हम लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पे देखो नॉन पोलर का एग्जांपल और समझ लो साथ में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में से एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होता है, एक कार्बन होता है, कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2, कैसे जुड़े होते हैं, अबे डबल बॉन्ड से तो जुड़े हैं, लेकिन शेप स्ट्रक्चर एक ऊपर एक नीचे या लेफ्ट राइट बोल दो, है ना। एक लेफ्ट में एक राइट में डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा होगा। क्या सभी को इतना आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, है ना। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव कितना होगा, 2 नेगेटिव, यहाँ पे कितना होगा -2, है ना, यहाँ पे कितना होगा +4, समझे क्या, है ना। क्या इसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे है, क्या इसका नेगेटिव चार्ज एक जगह पे है, नहीं, अलग अलग जगह है, तो नेट इफेक्ट कहाँ पे होगा, बीच में। तो ऐसे लाइन जोड़ो, इसका सेंटर निकालो, क्या इसका नेगेटिव चार्ज भी इधर पे ही आ गया, बताओ। तो जहां पॉजिटिव उधर पे ही नेगेटिव, बीच का डिस्टेंस 0, बीच का डिस्टेंस 0, तो 2a³ करोगे तो कितना आएगा, 0, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0। तो ये मॉलिक्यूल तुम्हारा नॉन पोलर। आया समझ में क्या, ठीक है, तो ये हो गया।